अब इसी श्रृंखला में हम ज़रा अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च स्तरीय भाषा से आप क्या समझते हैं? तो हमने मशीन लैंग्वेज समझी, फिर हमने असेंबली लैंग्वेज समझी। अब जो है हम देखते हैं उच्च स्तरीय भाषा। अब ये उच्च स्तरीय भाषा का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आपके पास एक साइकिल है या कार है, या मान लीजिए कि आप ट्रेन के ड्राइवर हैं, है ना? तो इन तीनों में से किसी भी अवस्था में अगर आप उसका प्रयोग करना चाहते हैं, साइकिल चलाना चाहते हैं या कार चलाना चाहते हैं, तो क्या आपको थर्मोडायनेमिक्स की सारी इंजीनियरिंग पता होनी चाहिए। ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे कंबसन इंजन काम करता है, या आपको ये पता होना चाहिए कि चैसी में कितना वेट लगेगा, कितने वज़न की कार होनी चाहिए, उसकी कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, उसमें उसका गियर कैसे काम करता है, उसका ट्रांसमिशन कैसे काम करता है। आपको कार चलाने के लिए ये सब जानने की आवश्यकता है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा और आपका, अगर हम कार चलाकर कहीं जाना चाहते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कार का प्रयोग करना। वाहन है, उसका प्रयोग किया और एक जगह से दूसरी जगह चले गए। वाहन कैसे बनता है, उसका इतिहास क्या है, पिछले 200 साल में कब तक कैसे कौन सा वाहन बनाया गया, उनकी क्या समस्याएं हैं, और उसमें टायर में कितना प्रेशर, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं होती है ना। इसी तरीके से अगर हमें ये लिखना है कि लिखिए, ये लिखना है, इस बात को लिखना है, ये कि केवल इतना लिखना है कि आज बहुत आनंद आया, है ना, ये जानना लिखने के लिए क्या हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हिंदी भाषा का कब 1000 साल पहले या 1200 साल पहले कब शुरुआत हुई, या हमें ये जानना है कि इसके कौन कौन से कवि हुए? नहीं, हमें ये पता होना चाहिए कि ये लिखिए का मतलब होता है छापना है, प्रिंट करना है, या स्क्रीन पर दिखाना है। और आज बहुत आनंद आया, ये हम बताना चाहते हैं, बस, और कुछ नहीं है। ये जो लिखिए है, ये एक तरीका है इसको स्क्रीन पर दिखाने का या प्रिंटर पर भेजने का। हम और आप, वाणिज्य का विद्यार्थी या वाणिज्य का काम करने वाला व्यक्ति, उसका इस बात से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कंप्यूटर के अंदर कैसे काम होता है ना। सीपीयू क्या है, मेमोरी कैसी है, कौन से रजिस्टर में लिख रहे हैं। अब ये जो मैं बार बार चित्र लाता हूँ, फिर वापस दिखाता हूँ आपको। इस चित्र में जो ये दिख रहा है आपको, इसमें अब कौन सी आईसी क्या काम कर रही है, कौन सा सर्किट कहाँ काम कर रहा है, ये सब जानने की ज़रूरत थोड़ी होती है। हमें तो ये लिखना है, आज बहुत आनंद आया, ये हमें दिखाना है, इतना जानना जरूरी होता है। तो हमें लक्ष्य हमारा ये है। हम बीच का जो जानकारी है, छात्र पढ़ते वक्त तो आप ये सब जान भी रहे हैं, एक बार पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो हम लगभग सभी लोग हैं भूल जाते हैं कि ये काम कौन सी चीज़ कैसे कर रही थी। उनको केवल ये था, हाँ, लेकिन इस कंप्यूटर का प्रयोग करके उन्होंने अपना बही खाता कैसे बनाना है, बिक्री और गोदाम का हिसाब किताब कैसे रखना है, कौन से लोग आ रहे हैं, फाइनेंस में कैसे काम करना है, मैनेजमेंट में कैसे काम करना है, वो सब उनको पता होता है ना। तो हमने जो है इंजीनियर्स ने, जब उन्होंने शुरुआत कंप्यूटर की दुनिया में थोड़ी प्रगति कर ली, तो उनको समझ में आया कि भाई ये जो मशीन लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज है, इससे काम करना आसान नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, और ऊपर की वो बनाई। अब आप ये समझिए, एक लेगो ब्लॉक्स होते हैं। लेगो ब्लॉक्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे ब्लॉक हैं। इन जैसे एक ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक। अब ये तो मैंने बही खाता उसके लिए दिखा है, लेकिन अगर मैं आपको इसमें ले जाऊँ, ये पुराना वाला चित्र दिखाऊँ, ये वाला, तो ये ब्लॉक है। ऐसे अगर 4 ब्लॉक लगा लें तो हमें एक बड़ी सी लंबी डंडी बन जाएगी, या 15 ब्लॉक लंबे एक ही लाइन में लगा दें तो बड़ी लंबी डंडी बन जाएगी। या फिर अगर 4 के 4 रख के एक स्क्वायर या चौकोर भी बना सकते हैं, घन भी बना सकते हैं,
है ना। तो एक छोटे ब्लॉक से हम बढ़ते बढ़ते बड़ा घन बना सकते हैं, बड़ी लंबी डंडा बना सकते हैं, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे काम कर सकते हैं ना ब्लॉक से, एक चौकोर टुकड़े से। उसी तरीके से भाषा की दुनिया में, कंप्यूटर की भाषा की दुनिया में, हम ये नंबरों वाली इसकी बजाय हम इससे और आगे चलते हुए, जो हमने वो ये तो नहीं दिखाया आपको, जैसे था ना ये ऐड और एक्स और मूव था, इसकी जगह हम ये लिखना चाहें सीधा, ऐसा भी कर सकते हैं। और ये कौन सा काम करना है उसके ऊपर उच्च स्तरीय भाषा का कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उस पर निर्भर करता है। जैसे अगर आप चीन में रहते हैं तो आप चीनी भाषा का प्रयोग कर रहे होंगे, अगर आप गुजरात में रह रहे होंगे तो गुजराती भाषा का प्रयोग कर रहे होंगे, अगर आप कश्मीर में रह रहे होंगे तो जो उनकी डोगरी भाषा है उसका प्रयोग कर रहे होंगे। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो, या आप किसी और जगह पे होंगे, किसी और ग्रह पे होंगे तो शायद कोई अलग भाषा का प्रयोग कर रहे होंगे। तो जो उच्च स्तरीय भाषाएं बनाई गई वो सब की सब इस बात, उनमें आप नॉर्मल जो हमारी इंसानों की भाषा है उसका प्रयोग करते हुए, लगभग उसका प्रयोग करते हुए आप कंप्यूटर से काम करवा सकते हो। तो ये एक बड़ी काम की और बड़ी ज़रूरी सूचना है। बड़ी मतलब अगर आप सोच के देखिए कि अगर आपको कंप्यूटर से काम करवाना था और ये सब ऐसे लिखना था या ऐसे लिखना था तो आपको बहुत समय लगने वाला था। लेकिन अगर आपको कोई बताए कि आपको केवल ये सीखना है, अगर ये दिखाना है आज बहुत आनंद आया या यू आर ग्रेट, तो प्रिंट करके लिखोगे तो बता देगा। ये इसके तुलना में बहुत आसान है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ सालों में, 20-25 सालों में, जैसे ये अलग अलग किस्म की उच्च स्तरीय भाषाएं बनी। ये एक बेसिक सब थी, फिर ये कोबॉल ये बिज़नेस के लिए बनी, ये फोर्ट्रान जो है, फास्ट्रॉन गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये फोर्ट्रान जो है ये गणित की भाषा बनी, गणित के लिए बनी। ये पास्कल या PLI जो ये डाटाबेस के साथ काम करने के लिए बनी। इसी तरीके से एल्गोरिथम बनाने के लिए बनी। C और C++ जो कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होता है उससे बहुत नीचे लेवल पे काम करने के लिए बनी। तो अलग अलग कारणों से अलग अलग भाषाएं बनी गई। ठीक है, अब आपको मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये अभी इसमें थोड़ा 1 मिनट और देख लेते हैं। RPG रिपोर्ट प्रोग्राम्स के लिए बनी, एडा, लिस्प, प्रोलॉग ये AI के लिए बनी। तो जावा आजकल बहुत प्रचलित है, पाइथन बहुत प्रचलित है, C# बहुत प्रचलित है। तो ये सारी भाषाएं प्रचलित होने का कारण क्या है कि ये अलग अलग कारणों से बनी। जैसे जावा इसलिए बनी क्योंकि जो जैसे ये C प्रोग्राम था, देखिए मैं बताता हूँ आपको, ये C थी ना, ये ये C तथा C++ जो लिखी हुई है, ये C जो होती थी वो जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप काम कर रहे हो, यूनिक्स में काम कर रहे हो, यूनिक्स के लिए प्रोग्राम बना रहे हो तो यूनिक्स के लिए बनाएगी। अगर विंडोज़ के लिए बनाना है आपको या डॉस के लिए बनाना है तो आपको प्रोग्राम अलग तरीके से लिखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि C की जो प्रोग्रामिंग थी वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत नज़दीक थी। जैसे असेंबली था ना, असेंबली के बहुत अगले स्तर की थी। और जैसा कि हमने पहले समझा, जितना आप निचले स्तर पे काम करोगे उतना ही आपको बार बार काम करना पड़ेगा और उसके अंदर क्षमता तो बहुत होगी, स्पीड तो बहुत फास्ट होगी, लेकिन काम बार बार करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अपना स्तर धीरे धीरे, ये जो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक अगर आपका पास सबसे छोटा ब्लॉक है तो आप सबसे ज़्यादा महीन काम कर सकते हो। लेकिन अगर यही 4, 10, 15 ब्लॉक को लगा के एक मोटा सा आपने ब्लॉक बना दिया तो वो मोटा ब्लॉक हर जगह नहीं लगेगा। उसके लिए वो मोटे ब्लॉक को उतनी जगह चाहिए होती है। जैसे कभी कभी उसको एक दूसरे तरीके से देख सकते हैं। अगर आपने स्क्रू ड्राइवर या पेचकस देखा हो तो जो मोटा स्क्रू ड्राइवर होता है वो छोटे वाली, जहाँ पर वो माइनस या प्लस वाला होता है, उसमें नहीं लगता वो। उसी तरीके से जो ये C की प्रोग्रामिंग है वो बहुत महीन किस्म का स्क्रू ड्राइवर है। तो ये इससे असेंबली या मशीन से बेटर है, लेकिन काम बहुत तेज करता है। ठीक है, लेकिन उसकी वही समस्या है कि उसको विंडोज़ के लिए अलग और
यूनिक्स के लिए अलग, लाइनक्स के लिए अलग, यूनिक्स के लिए अलग, यहाँ तक अंतर हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने तकरीबन 20-22 साल पहले जावा नाम की एक लैंग्वेज बनाई। ये क्या करती है, ये इसमें एक और लेयर आ गई। जैसे होता है, देखिए पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ये तीसरी लेयर चल रही है। अब जावा में एक और लेयर आ गई। वो क्या करती है, वो एक मशीन के अंदर एक मशीन, कंप्यूटर के अंदर एक कंप्यूटर चलाती है। वो कंप्यूटर क्या करता है, छोटा कंप्यूटर, उसका काम केवल इतना होता है कि जावा में जो कुछ आपने जावा की भाषा में जो आपने लिखा, उसको आप चाहे विंडोज़ पे चलाओ, चाहे लिनक्स पे चलाओ, यूनिक्स पे चलाओ, सब जगह चलेगा वो। तो सार्वजनिक हो गया, सार्वभौमिक हो गया, यूनिवर्सल हो गया। प्रोग्राम आपने केवल जावा में लिखा, लेकिन चलेगा वो यूनिक्स पर भी, विंडोज़ पर भी, लिनक्स पर भी और एप्पल पर भी, है ना। तो प्रोग्रामर के तौर पर, प्रयोगकर्ता के तौर पर, या जो उपभोक्ता के तौर पर, हम जो है ऐसी स्थिति चाहते हैं कि हम अपना ध्यान जो है, हमारा काम जो कर रहे हैं, बही खाता बनाना या बिक्री करना, उस पे लगाएं, ना कि हम कौन सी भाषा, उसको बही खाता बनाने के लिए कंप्यूटर की को कैसे छोटे से छोटे स्तर पर सिखाना है, उसमें हमारा समय नहीं जाना चाहिए। तो जैसे ये जो पाइथन लैंग्वेज है, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है। पिछले, ये जावा के बाद में बनी है करीब, इसको ही लेकिन 15-18 साल तो हो गए। इसमें एक कुछ चीज़ें मैंने पिछले कई सालों में देखी, 5-7 सालों में देखी होंगी। तो इसमें क्या होता है कि ये भाषा ऐसी बनी थी कि ये हर अलग अलग जगह के लिए लिखी जानी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने क्या किया, अब पाइथन का जो इंटरप्रेटर और कंपाइलर है वो हर जगह लगा दिया। तो होता क्या है कि पाइथन में आप जो लिखो वो सब जगह चलेगा। तो जावा की तरह पाइथन भी चलती है। और इसमें एक और भी मज़ेदार चीज़ है, इसमें एक ऐसी चीज़ आई, कहते हैं उसको आई पाइथन। वो क्या करती है कि आप एक एक कमांड को देखकर उसका असर देख सकते हो। तो हम पाइथन के बारे में जब आगे विस्तार में चर्चा करेंगे तब सोचेंगे, लेकिन वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए पाइथन का बहुत ज़्यादा प्रयोग है नहीं। वो अधिकांश उनका समय जो है कॉमर्स या ई कॉमर्स के पैकेजेस के साथ काम करने में जाता है, लेकिन फिर भी समय के साथ पाइथन या कोबॉल से काफ़ी काम करना पड़ सकता है। पर मोटी मोटी बात ये है कि हम उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि हम कम मेहनत करके, खुद कम मेहनत करें और कंप्यूटर से ज़्यादा मेहनत करवाएं।